सावन सोमवार व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं, किंतु सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव से देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत है, आप ही जीवन है, आप ही मृत्यु है। किंतु आज मेरे मन में यह प्रश्न पड़ा है कि सावन के माह में कई स्त्रियां सोमवार का व्रत करती हैं। सो मैं जानना चाहता हूं कि इस पावन दिन पर कौन सी कथा सुनने से किसी भी स्त्री को कभी विधवा होने का भय ना रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूं। हे नारद, आप इसे ध्यान से सुने और समस्त मानव जाति में इसका प्रसार करें। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह परम सौभाग्य है कि आज मैं इस कथा को सुनने जा रहा हूं। मैं इसका प्रसार समस्त संसार में अवश्य ही करूंगा। तब आगे भगवान शिव कथा को शुरू करते हुए बोले, कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वे दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उसके घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे और मन ही मन खुद के भाग्य को कोसते रहते हैं। फिर एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन सुशीला से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। फिर जब एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था, तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, साधु महाराज, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख कभी नहीं लेता। इसी कारण से मैं आपके द्वार पर नहीं आता हूं। शास्त्रों के अनुसार यह भिख तुच्छ अन्न के तुल्य होती है, और जो मनुष्य गिरा हुआ या फेंका हुआ अन्न खाता है वह भी शूद्र हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए शूद्र हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूं। तब धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा करुणा भाव से कहने लगा, हे साधु महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसी बातें सुनकर साधु कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडिका देवी की आराधना करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। फिर घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर एक मंदिर में उसने चंडिका देवी की उपासना की और उपवास भी किए। फिर अचानक चंडिका देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी सावन सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो सकता है। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना और सोमवार का व्रत रखना। साथ ही चंडिका देवी कहती हैं, प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत सुनाना। जब वह भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। फिर अगले दिन जब वह ब्राह्मण प्रातः काल में उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर केवल एक ही आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी
वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की प्रार्थना करने लगा और बोला, हे दयानिधि लंबोदर, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपने घर वापस आकर अपनी स्त्री को लाकर दिया और तब उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। मित्रों, अब समय के अनुसार ब्राह्मण धनेश्वर की पत्नी फल खाने से भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण गर्भवती हो गई। देवी मां की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और देखते ही देखते युवा अवस्था को आया। मां भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। मां चंडिका देवी की आज्ञानुसार उसके माता पिता ने 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके आंखों के सामने ही हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे, उनके तो प्राण ही निकल जाएंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए फिर एक दिन धनेश्वर ने तथा उसकी पत्नी ने आपस में विचार विनय करते हुए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि भाई, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर शिक्षा प्राप्त करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। फिर इसके बाद तदनंतर उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुएं दी तथा कई सारा धन देकर और राह में चलते समय दान धर्म करने का प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना की तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 16 सोमवार और सावन सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सभी सावन सोमवार का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्र बिताने के लिए किसी नगर में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या का विवाह होने वाला था, जिसका नाम सुकन्या था। वह भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, जिसने योग्य वर की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत भी किए थे। अब जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संजोग से वर वधू के हल्दी और अन्य विवाह पूर्व के कार्य पूरे किए जा चुके थे, लेकिन विवाह के समय वर को धनुर्वात हो गया, जिस कारण पीड़ित वर के साथ विवाह करना उचित नहीं था। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, अब मैं इसके साथ ही विवाह करा देता हूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के सारे मांगलिक कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए आपको मनचाहा धन भी दूंगा तथा कृपा करें और मेरे ऊपर उपकार करें। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूं। इतना कहकर वह शांत हो गया। तब उसका मामा कहने लगा कि ठीक है, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया
और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। किंतु जब वर और वधू को अपने कक्ष में भोजन के लिए बैठाया, तब देवीदास, उस अनजान स्त्री अर्थात जो अभी भी उसकी पत्नी बन गई थी, वह तो उसके साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने आश्चर्यता के साथ पूछा कि अजी क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? आज तो हमारा विवाह हुआ, इतने अच्छे शुभ अवसर पर आप दुखी हो रहे हैं। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? क्या यह विवाह आपके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है? कृपा करें और कुछ तो कहिए जी। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थीं, उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं सदैव आपकी ही पत्नी रहूंगी, मृत्यु को अपना लूंगी पर किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह स्त्री दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, इसीलिए वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा बाकी रात्रि वे दोनों एक साथ सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह सारी बातें समझाकर वह चला गया। सुबह होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थीं वह सभी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान शिव बोले, हे नारद, इस प्रकार देवीदास काशी में शिक्षा लेने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधारी सांप के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने सावन सोमवार के व्रत कर रखा था तथा उसकी जो पत्नी ब्राह्मण की बेटी थी, उसने भी अपने पति के लंबी आयु के तथा देवीदास के जैसे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, किंतु कई सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी उसके प्राणों को ले जाने में यमराज असफल रहे। जब देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, तभी भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही सावन सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दें। माता पार्वती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और फिर थोड़ी देर के बाद देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया।
उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी जीवित नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। वहीं दूसरी ओर देवीदास और उसके मामा ने काशी में चारों ओर अन्न दान किया, गरीबों वस्त्र आदि दान और भगवान शिव का जय जयकार किया। अब जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर की ओर चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने उसको घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। भगवान शिव जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर सावन सोमवार के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया, तथा जो भी स्त्रियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सावन सोमवार के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, अगर इस सावन सोमवार के दिन गाय को चीज एक खिलाई जाए तो उस व्यक्ति के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको इस विषय में विस्तृत वर्णन करता हूं। गाय को देवतुल्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। यह सारी जानकारी मानव कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण है। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति मिलती है। गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। गाय को हल्दी लगाकर रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सच्ची श्रद्धा से गाय को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और उस व्यक्ति को मरने के बाद गौलोक की प्राप्ति हो जाती है। गाय को गुड़ रोटी खिलाने से ग्रह शांति मिलती है और जीवन में आ रही समस्याएं कम होती हैं। गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलानी चाहिए। बासी रात में बची हुई रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए, इससे पाप लग सकता है। वास्तु के मुताबिक अगर किसी जातक की कुंडली में शनि दोष है तो शनिवार को गाय को रोटी खिलानी चाहिए। वास्तुशास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से कई ग्रह कट जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य से जुड़ा दोष है तो रविवार को गाय को रोटी खिलाने से वह खत्म हो जाता है। गाय को नियमित दिन के मुताबिक अलग अलग चीजें खाने के लिए देनी चाहिए, जिससे से गाय आपको आशीर्वाद देती है। वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या से बाहर निकलकर एक सफल जीवन जीता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता देवर्षि नारद को गाय के संबंधी बताया था और सावन सोमवार के व्रत को करने से मिलने वाले फल के बारे में बताया था। तो आशा करते हैं कि आपको कथा अवश्य ही पसंद आई हुई होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद।